जय जोहार साथियों, मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे दोस्तों क्या, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से संबंधित हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो दिखाई देंगे दोस्तों, जिसमें इधर की ओर पार्ट 1 रहेगा और इधर की ओर आपका दिशा और दूरी का पार्ट 2 रहेगा। तो आप लास्ट पहले इस वीडियो को देखने से पहले मैं चाहूंगा कि उन वीडियो को भी जरूर देख लें। और यदि आप पहले ही देखना चाहते हैं तो मैं अभी जस्ट यानी कि देखा तो यहाँ पर आपको दे दूंगा, बता स्क्रीन पर एक क्लिक दे दूंगा, आई बटन आपको मिल जाएगा, तो वहां पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। वहीं पर आपको यहीं पर आपको रीजनिंग से संबंधित जो दिशा और दूरी का पार्ट 1 है उसका भी आई बटन का मिल जाएगा। और साथ ही आपको दोस्तों थोड़ी ही देर बाद आपको क्या मिल जाएगा, तो आई बटन इधर की ही साइड आपको मिलेगा दिशा और दूरी का पार्ट 2। तो आप उन दोनों वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो और बेहतर रूप से समझ में आएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, दिशा और दूरी। और दिशा और दूरी का यह हमारा तीसरा लेक्चर है दोस्तों। हम 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को समझाया था और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। देखिए, अब ये वाली दिशा कौन सी दोस्तों, उत्तर। ये वाली दिशा कौन सी आपकी, दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी आपकी, पूर्व। और ये वाली दिशा कौन सी आपकी दोस्तों, पश्चिम। सबसे सिंपल से यदि दोस्तों बात कर लें कि उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर मान लीजिए पूर्व की ओर जाता है। कितना जाता है दोस्तों, 5 किलोमीटर। और कौन सी दिशा की ओर गया है, पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद दोस्तों वह अपने बाएं मुड़ जाता है, मतलब ये वाला हाथ कौन सा हो जाएगा, बायां। और बाएं मुड़कर कितना चलता है दोस्तों, मान लीजिए हमने उसको चला दिया कितना, 7 किलोमीटर। कितना चला दिया दोस्तों, 7 किलोमीटर चला दिया है। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, और देखो अब ये क्या कर रहा है दोस्तों, इस प्रकार से उत्तर की ओर जा रहा है। अब देखिए वह 7 किलोमीटर अपने बाएं जाने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। अगर ऐसा बोलता तो ये वाला कोर्स हो जाएगा दायां, तो इधर जाएगा। और दायां मुड़कर, जैसे उदाहरण के तौर पे उसने बोला है कि 3 किलोमीटर जाता है, तो दाएं मुड़कर हमने उसको कितना चला दिया दोस्तों, 3 किलोमीटर की दूरी चलवा दी। अब दोस्तों यहां से एक और आगे पॉइंट बोलता है कि अंत में वह अपने फिर दाएं मुड़ता है, मतलब ये वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दायां। अब दाएं मुड़ेगा दोस्तों तो इस प्रकार से दक्षिण दिशा में घूम जाएगा। और दक्षिण दिशा में घूमने के बाद कितना चलने को बोल रहा है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा में चलने के बाद वह 7 किलोमीटर चलने का बोल रहा, मान लीजिए कितना बताओ, 7 किलोमीटर चलने का बोल रहा है। तो अभी हमने उसको दक्षिण दिशा में ले आए हैं दोस्तों, और 7 किलोमीटर की दूरी हमने उसको चलवा दिए हैं। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जो व्यक्ति है जो भी है उसको हमने नाम तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर उसका घर था दोस्तों। अब यहाँ से चलते हुए ये व्यक्ति यहाँ पर आ चुका है। अब यदि आपसे पूछे कि वो अपने घर से कुल कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो इधर से यहाँ का 3 किलोमीटर यहाँ तक यदि आता है, कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। और प्लस ये ऑलरेडी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी दोस्तों, 5 किलोमीटर। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे दोस्तों, और 3 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 8 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों क्या होता क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न तो आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, और समझ में आ भी जाना चाहिए। मात्र वीडियो देखने से काम नहीं होगा दोस्तों। वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि आपको रीजनिंग समझ में आए। प्रैक्टिस आपको बुक से करना पड़ेगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पर वीडियो देखने के बाद आप बुक से क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
अब दोस्तों इस प्रकार से तो आप ये प्रश्न निकालना सीख गए होंगे, लेकिन अभी इसमें जो अलग दूसरे टाइप के प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे आते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा दिशा और दूरी से संबंधित टाइप 2 के प्रश्न। दिशा और दूरी का मैंने ये टाइप 2 लिया है और टाइप 2 के प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। टाइप 2 का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला लिया दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोला गया है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि राजू अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी तय कर उत्तर दिशा में चला जाता है। और फिर वह अपने बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए पहला प्रश्न बोला दोस्तों, राजू अपने घर से कितनी दूरी पर है। पहला प्रश्न दोस्तों। सेकंड प्रश्न बोला है कि राजू अपने घर से किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, ये दिशा और दूरी से संबंधित टाइप 2 के प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब भी आपको 90 डिग्री का एंगल बना हुआ दिख जाए, कितने डिग्री का दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल आपको बना हुआ मिल जाए और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो दूरी होगी और यहाँ पर जो दूरी होगी, इन दोनों की दूरियों को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लस कर लेंगे। दोनों की दूरियों को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, प्लस कर लेंगे। और प्लस करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे बताइए, तो जो भी संख्या आएगी उस संख्या को हम देखेंगे कि ये संख्या आखिर में कौन सी संख्या का वर्ग है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर 5 किलोमीटर है और यहाँ पर 7 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7। दोस्तों यदि मान लीजिएगा कि व्यक्ति यहाँ तक भी यदि आ जाता और नीचे की ओर ऐसा चलते यहाँ तक यदि आ जाए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ ले, तो हमको बताने में कोई हिचकिच नहीं होगी, क्योंकि यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 3 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर हो जाएगी और बचेगा कितना आपका 2। या यही व्यक्ति अगर आगे आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने में कोई हिचकिच नहीं होगी, हम वो दूरी भी आराम से निकाल लेंगे। लेकिन स्पेशल में क्या बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जब 90 डिग्री का आपका एंगल बन जाता हो,
जरूरी नहीं कि आपका यह एंगल ऐसा ही बने, ये दोस्तों आपका ऐसा भी बन सकता है, या आपका ऐसा भी बन सकता है, या फिर आपका ऐसा भी बन सकता है। कैसे भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाए और ये वाली पिच की दूरी पूछी जाए। दोस्तों मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दोस्तों 6 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दोस्तों 8 किलोमीटर। तो हम इस 6 के वर्ग को प्लस कर लेंगे और यहाँ पर 8 के वर्ग को प्लस कर लेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 36, और 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 64। अब इन दोनों के वर्ग को प्लस कर लेंगे तो 36 और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 36 और 64 आप देख लीजिएगा। 4 और 6 का 4 और 6 10 का 0 1 6 और 3 9 9 और 1 कितना का 10। दोस्तों ये क्या संख्या निकल कर आ गई आपकी, तो ये संख्या निकल कर आ गई आपकी 100। देखना ये है कि दोस्तों 100 कौन सी संख्या का वर्ग है, तो आपका ये 100 10 की संख्या का वर्ग है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका 10। और मान लीजिएगा ये क्या रहा, उसका घर था, यहाँ पर इसका घर था, ये व्यक्ति यहाँ पर वर्तमान में पहुंच गया है। अभी किस दिशा में है दोस्तों अपने घर से, तो देखो पहले व्यक्ति पूर्व की ओर गया और फिर उत्तर की ओर गया। वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि व्यक्ति ये इधर दिशा कौन सी आपकी उत्तर और इधर कौन सी आपकी पूर्व थी, उत्तर पूर्व में है। लेकिन यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो ये व्यक्ति पहले पूर्व की ओर, ये उत्तर की ओर, तो आप इसे पूर्व उत्तर बोल सकते हैं। यदि पहले दक्षिण में गया फिर इधर आपका पश्चिम में गया तो आप इसे बोल सकते हैं क्या दक्षिण, और इधर ये आपका पूर्व। दोस्तों ऐसा कैसा, यदि पहले उत्तर में गया फिर पश्चिम में गया तो आप ये वाली दिशा बता सकते हैं उत्तर पश्चिम। पहले दक्षिण में गया फिर पश्चिम में गया तो आप घर से बता सकते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये आपको बेसिक समझ में आया होगा। समझाने के बाद तो आपका मन कर रहा होगा कि अब ये प्रश्न मैं खुद ही सोल्व कर लूँ, तो बहुत अच्छी बात है होगी कि आप खुद इसको सोल्व कर लें। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक बार समझा दूं। देखिए राजू अपने घर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तर दिशा में पहुंच जाता है। सीधी सी बात है दोस्तों, दक्षिण से ही जाएगा तभी ये उत्तर दिशा में पहुंचेगा। ठीक है, कौन सी दिशा से जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा से जाएगा तभी तो उत्तर दिशा में पहुंचेगा। तो मान लीजिएगा ये दक्षिण से चलते हुए गया होगा तभी उत्तर में पहुंचा होगा। और कितने किलोमीटर की दूरी तय की दोस्तों, इसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो यह इस प्रकार से उत्तर की ओर जा रहा था। उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ता है दोस्तों, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा बायां। अब ये व्यक्ति ऐसा चलना प्रारंभ कर देगा पश्चिम की ओर मुंह करके। अब यहाँ पर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़कर दोस्तों ये कितना चलता है दोस्तों 4 किलोमीटर। तो ये बाईं ओर जैसे मैंने बताया ये मुड़ चुका है और 4 किलोमीटर चल चुका है। कितना चल चुका दोस्तों 4 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब पूछा क्या दोस्तों, 2 प्रश्न हमने यहाँ पर रखे हैं कि राजू अपने घर से कितनी दूरी पर है। मतलब ये हमारे राजू भाई साहब का घर है और यहाँ से ये राजू यहाँ पर पहुंच चुका है। तो अब ये जो बीच की दूरी है ये कितनी ही ये हमको बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया है दोस्तों, कुछ मत करो, इन दोनों के वर्गों को प्लस कर लो। जैसे 3 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3 का वर्ग आपका 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग दोस्तों 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। दोस्तों 9 और 16 का प्लस कर लीजिएगा। तो 9 और 16 को यदि आप प्लस करते हैं तो क्या आएगा 25। देखना यह है कि 25 कौन सी संख्या का वर्ग है दोस्तों, तो 25 5 संख्या का वर्ग है।
इस प्रकार से आपका सही आंसर जो आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ऐसा मेरा मानना है। इस पहले प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो पहले प्रश्न का सही आंसर आपका 5 आ जाएगा। जबकि दूसरा है राजू अपने घर से किस दिशा में है, तो मैंने बताया है कि राजू अब देखो पहले उत्तर में गया, उत्तर के बाद पश्चिम में गया। तो सेकंड वाले प्रश्न का जो सही आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम। क्या जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रश्न में हम थोड़ा सा कलेक्शन कर लेते हैं। जैसे राजू अपने घर से 12 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से हमने 12 किलोमीटर कर लिया है। 12 किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्व दिशा में पहुंच जाता है। उत्तर की जगह हमने पूर्व दिशा कर लिया है। और फिर वह अपने बाएं की जगह, यदि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ बाएं की जगह दाएं, वो अपने दाएं और मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए राजू अपने घर से कितनी दूरी पर है और राजू अपने घर से किस दिशा में है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से समझ लीजिएगा। जैसे राजू अपने घर से 12 किलोमीटर की दूरी तय कर पूर्व दिशा में पहुंच जाता है। तो दोस्तों क्या करेगा बताइए, सब आप जानते ही हैं। अब देखो ये आपकी पश्चिम, ये आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व। तो अब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर जाएगा, तभी तो कहीं न कहीं पर पूर्व दिशा में जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम दिशा से कौन सी दिशा में गया है, पूर्व दिशा में। वो भी कितना किलोमीटर गया दोस्तों, 12 किलोमीटर गया। अब इस प्रकार से दोस्तों राजू पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर अपने बाएं ओर मुड़ेगा या दाएं ओर दोस्तों, तो दाएं ओर मुड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर गया है, फिर अपने दाएं ओर मुड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूर्व दिशा में जा रहा, अब दाएं ओर मुड़ेगा तो ये वाला हाथ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दायां। तो दक्षिण में वो घूम जाएगा। कौन सी दिशा में मुड़ जाएगा दोस्तों, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में घूमकर वो कितना जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने दे रखा है कितना किलोमीटर दे रखा दोस्तों, 5 किलोमीटर। अब ये दक्षिण दिशा में मुड़ चुका है मान लीजिए, और कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। तो बताना क्या है, अपने घर से कितनी दूरी पर, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी अपने को बतानी है। तो मैंने बताया रखा है कि दोनों के वर्ग को प्लस कर लीजिए। जैसे 12 का वर्ग दोस्तों 144 होता है, और 5 का वर्ग दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों को प्लस करिए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 5 9, 4 और 2 आपका 6, और 1 ये वैसा की वैसा। दोस्तों मेरे ख्याल से आप सभी को 20 तक के वर्ग तो याद ही होंगे, और यदि 20 तक के वर्ग यदि आप सभी को याद है बताइए तो समझ में ये आ गया होगा कि 179 यानी कि 169 ये किसका वर्ग है दोस्तों, तो ये आपका 13 का वर्ग है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 13 किलोमीटर आ जाएगी। राजू अपने घर से किस दिशा में है, तो आप समझ चुके हैं कि राजू यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और वर्तमान में यहाँ पर आ गया है। पहले पूर्व में गया, फिर दक्षिण में गया। तो इस प्रकार की जो दिशा है दोस्तों, उस दिशा का आप क्या नाम दे सकते हैं, तो इसे पूर्व दक्षिण तो बोल नहीं सकते हैं, तो इसे आप बोल सकते हैं दोस्तों क्या, दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व। तो राजू अपने घर से किस दिशा में है, तो राजू अपने घर से दक्षिण पूर्व दिशा में है। आई होप दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा, और समझ में भी आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं आया हो तो भी बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।